बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। मरते हुए इस जीवन का, इस शरीर का अंत होते हुए, इस दुनिया से कूच करते हुए, इस झूठे जहान को छोड़ते हुए, झूठे घर को, जहां इस झूठे संसार में मुसाफिर बन के आए थे हम, इस जहान को छोड़ते हुए और अपने निज घर की ओर जाते हुए समय का सुंदर नज़ारा क्या हो सकता है। कितनी एक आनंद से भरपूर अनुभूति हो सकती है, कितना रोमांच अपने भीतर हो सकता है। उस सुंदर नज़ारे को आज अभी अनुभव करें और अब से लेकर तब तक हर पल अपना सफल करें, अपना लोक परलोक संवरता हुआ लाइव देखें, बंद आंखों से और खुली आंखों से। भाव कहने का है कि इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी जी ले, कितना भी समय चाहे आंख बंद करके व्यतीत करता है, आंख खोल करके व्यतीत करता है, दुनिया से कितनी भी लगन लगा के रखता है, कहीं से सुख की किरण उसे नजर नहीं आती है। ये वो अनुभव है जो हम हर पल कर सकते हैं, हर पल ये लाइव देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि जब जब भी हम सुमिरन पर बैठते होंगे या अब से जब भी भजन में, अभ्यास में बैठ करके ध्यान लगाया करें, ध्यान को थोड़ा गहरा करते चले जाएं। जब थोड़ा गहराई में हमारा ध्यान उतरता है, इस संसार को, संसार की रिश्तेदारियों को, संसार की लेनदारियों को, देनदारियों को, संसार के अंदर जितने भी पल, जितनी घड़ियां व्यतीत करते हैं, उनको धीरे 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 भूलते चले जाते हैं। जैसे जैसे गहराई का अनुभव होने लगता है, संसार पीछे छूटने लगता है। संसार के रिश्ते नाते, रुपया पैसा, बंगला गाड़ी, सब कुछ धूमिल सा नजर आता है। एक स्वप्न की मात्र संसार मिटता 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 ऐसे मिट जाता है कि जैसे हम अब इस दुनिया में हैं ही नहीं। और जो दुनिया में हो ही नहीं, फिर उसको दुनिया का दुख कैसे सता सकता है, कैसे दुखी कर सकता है। और यही एक माध्यम है भजन अभ्यास और ध्यान का, कि जब जब भी हम सुमरन भजन अभ्यास में बैठा करें, केवल बैठे न रहें, बैठे हुए भी बैठे नहीं रहना, चलते रहना, सफर करना है। श्वासों के साथ सुरत शब्द का योग करते हुए ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर
बढ़ते हुए और ऊपर के लोकों में चढ़ते हुए अपने आप को संसार से बेगाना करते चले जाएं, संसार के हर अपने से, बेगाने से, अच्छे से, बुरे से, सबसे अपने आप को छुड़ाते हुए, उनसे दूर होते हुए कहीं अपनी चित्तवृत्तियों को ऊपर के देशों में, जहाँ हमारा असली घर है, असली ठिकाना है, उसके नज़दीक ले जाने का प्रयास करें हैं। और यही प्रयास जो है गहराई में उतरने का है। इसी प्रकार ये जीवन जो पहले कितने ही अनुभवों के द्वारा कभी हमें दुख दिखाई देता है, कभी सुख दिखाई देता है, कभी खुशी दिखाई देती है, कभी गम दिखाई देता है, कभी अच्छा और कभी बुरा दिखाई देता है, इन सब से ऊंचा उठ कर के ये अनुभव भीतर ही भीतर हम करने लगेंगे कि जैसे अब हम इस दुनिया में शारीरिक स्थिति में तो हैं ही नहीं। और यही अटल सत्य है कि जब इंसान संसार और शरीर को भूलने लगता है, संसार और शरीर जब छूटने लगता है, यानी एक मरना अंत समय में जो कहा जाता है, समझा जाता है कि श्वास निकल गया और शरीर पड़ा हुआ है और शरीर के कोई मायने नहीं हैं, तब कहा जाता है कि फलां व्यक्ति की मौत हो गई। और वास्तव में भजन अभ्यास में भी यही सब होता है कि जब अपने अनुभवों के द्वारा भजन अभ्यास के माध्यम से अपनी सुरति को पिंड देश से, यानी इस संसार से, इस मृत्यु लोक से ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हुए सदा ध्यान के अंदर, ध्यान की गहराई में बढ़ते हुए, चलते हुए इस मृत्यु लोक को छोड़ करके परमात्मा के धाम में जाने का एक अनुभव हम नित्य प्रति कर सकते हैं और करने की जरूरत है। अगर हम अनुभव करना चाहें कि हमारा हर पल सुंदर नज़ारों से भरा हुआ हमें प्रतीत हो, तो आज से, अभी से और इसी पल से लेकर इस जीवन के अंतिम समय तक, जीवन के अंतिम पल तक एक ही जैसी सुंदर नज़ारों से भरी हुई हमारी इस सच्चाई का हम नज़ारा देख सकते हैं। अगर आँख खुली हो तो भी, आँख बंद हो तो भी इस सच्चाई से हम रूबरू हो सकते हैं। अगर अधिकतर आँखों को बंद करके ये अवसर हम प्राप्त करेंगे तो अधिक बेहतर वो नज़ारा हम देख पाएंगे। इसके लिए समय की अपनी एक मांग है और हमारी कोशिश भी ये होनी चाहिए कि वो समय कैसा हो हमारे इस प्रयास के लिए कि कहीं दूर दूर तक भी कोई विघ्न ना हो, कोई बाधा ना हो, कोई रोक टाक ना हो,
कोई शोरगुल ना हो, कोई काम ना हो, कोई धंधा ना हो, मन का कोई बहाना ना हो, और एक पाक पवित्र वक़्त का अपने आप में हमें एहसास होना चाहिए। वो वक्त है अमृत वेले का। अमृत वेले सुबह सवेरे उठ करके नींद को विराम देते हुए, नींद को तिलांजलि देते हुए, त्याग करते हुए इस बड़ी उपलब्धि की एक शुरुआत करने की हमें ज़रूरत है। आज ही से इस अवसर की शुरुआत करने की ज़रूरत है। जैसे कोई गुरुमुख प्रेमी सुबह उठा करते हैं, उठ पाया करते हैं, उठ जाते हैं, तो वो धन्यवाद के काबिल हैं। अपने आप का भी धन्यवाद उन्हें करना चाहिए। स्वयं अपनी पीठ थपथपानी चाहिए और नाज करना चाहिए। और केवल वही इंसान अपने आप पर नाज कर सकता है। यूँ तो हम देखते होंगे कि दुनिया में सभी अपने आप को नाज करता हुआ दूसरों पर ये प्रमाणित करते हैं कि मैं इस नज़रिए से उत्तम हूँ, मैं इस प्रकार से अव्वल हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं समझदार हूँ। स्वयं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। लेकिन यकीनन तौर पर धन्यवाद के काबिल वही हैं जो अपनी इस कुशल यात्रा में, इस आत्मिक यात्रा में, आत्मिक सफ़र में आत्मा को परमात्मा के सफ़र में सफ़र कराते हुए इस दिनचर्या में अमृत वेले से एक नई शुरुआत करते हैं। केवल वही हर किसी की जुबान पर धन्यवाद के पात्र है। अपने आप से लेकर परमात्मा तक ऐसे जीवों का, ऐसे प्रेमियों का, गुरुमुखों का एक प्रकार से धन्यवाद किया करते हैं। सुबह सवेरे उठने का लाभ, अधिक से अधिक सुमरन का लाभ, थोड़े समय शॉर्ट टाइम के अंदर अधिक मुनाफा सुमरन का, भजन अभ्यास का, वो ये है कि सुबह सवेरे बहुत बहुत शोरगुल से, ध्वनि प्रदूषण से मुक्त हुआ इंसान जब भजन अभ्यास में बैठता है, ध्यान की गहराई में उतरता है, तो अनेकों अनेकों ध्वनियों का, प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का मुकाबला किए बिना ही अपनी मंजिल पर ध्यान में अग्रसर होता हुआ बढ़ता चला जाता है। वास्तव में अपने आप को समझने का ये अवसर कि मैं कौन हूँ, क्या मेरे अंदर ही आनंद का भंडार है, क्या मेरे भीतर ही सुख और शांति का खजाना है। ये सब अनुभव भजन, सुमरन और ध्यान के माध्यम से
हर पल प्रतिपल करते हुए। अमृत वेले में जब दुनिया सो रही होती है, सब की सब दुनिया नींद में और बेहोशी में दो चार हो रही होती है, किसी को कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं अपनी इस जीवात्मा की। जैसे फरमान है, आरिफों का रोजन रोशन, आरिफों का रोजा रोशन, जाहिलों की रात है, जाहिलों का रोजा रोशन, आरिफों की रात है। फरमाते हैं कि आरिफों का रोजा रोशन, आरिफ यानी संत, आरिफ को संत कहते हैं उर्दू भाषा में। आरिफों का रोजे रोशन यानी आरिफों का जो दिन है वही जाहिलों की, मूर्खों की, आलसियों की रात है। आरिफों का रोजे रोशन, जाहिलों की रात है, जाहिलों का रोशे रोशन, आरिफों की रात है। यानी संतों का जो दिन होता है वो अमृत वेले बड़ी जल्दी सुबह सवेरे 3 बजे, 2-3 बजे के बाद कभी भी, क्योंकि इस वक्त जमाना गहरी नींद में सोया हुआ है, निद्रा में है। दिन में वो मोह और माया की नींद में रहता है और रात को शरीर करके, थकान करके नींद में सोया रहता है, आलस और प्रमाद की नींद में 24 घंटे व्यतीत करता है। संतों की वो रात्रि होती है जब ये सारी दुनिया जाग करके झूठे संसार में, झूठे मन से, मलिनताओं में, धन पदार्थ, शरीर के लिए क्षण भंगुर सामानों में लग करके, पच पच करके एक एक पल को गंवा रहे होते हैं। वो संतों के लिए रात होती है और संत उस अवसर में आराम करते हैं और कुछ शारीरिक सेवा करते हैं, कुछ नित्य नियमों के साथ वो दिन व्यतीत हो जाता है और सुबह सवेरे अर्धरात्रि के बाद संत महापुरुष पूर्ण तौर पर जाग करके परमात्मा का भजन किया करते हैं, सुमरन किया करते हैं, अभ्यास किया करते हैं, ध्यान लगाया करते हैं। फिर ऐसी अवस्था में, ऐसे वक्त में भजन अभ्यास करने के लिए, सुमरन करने के लिए विशेषकर ऐसे वक्त में भगवान से जुड़ने के लिए, आत्मा का कल्याण के लिए ये बहुत बड़ा लाभ है कि कहीं एकांत ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां भी कोई हो वहीं एकांत है, क्योंकि एक घर में अगर कोई इस प्रकार भजनीक व्यक्ति है, भजन अभ्यास करने वाला है, सुमरन करने वाला है, अगर एक व्यक्ति है, 2 हैं, अधिक से अधिक एक ही हो जाए तो बड़ी बात है। एक घर में ऐसा भजन अभ्यास करने वाला एक भी हो तो बहुत बड़ी बात है। औसतन तो ये बहुत बड़ा औसत है कि किसी भी गुरुमुख प्रेमी के घर में एक भजन अभ्यास करने वाला, नित्य नियम से गहराई से ध्यान लगाने वाला एक हो जाए, बड़ी बात है। तो सोचो कि जब कोई है ही नहीं, और इतना भी नहीं कि उस घर में नहीं बल्कि गली में देखो झांक कर, सड़क पर देखो झांक कर, आजू में बाजू में किसी भी घर में देखा जाए, कहीं कोई नहीं है, कोई है ही नहीं,
बस वो एक ही है भजन अभ्यास करने वाला। तभी तो कहा है कि ये वक्त जो है संतों का दिन के समान होता है। वो इस वक्त की इंतजार करते हैं, जैसे दुनियादार सुबह होने की 7 बजे 8 बजे 9 बजे की इंतजार करते हैं अपने काम धंधे पर जाने की। तो संत लोग भी रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे इस वक्त के इंतजार करते हैं कि लगभग 1 बजे के बाद सारी दुनिया सोई हुई होती है और संतों का दिन शुरू हो जाता है। और जब जाहिलों का दिन शुरू होता है, जाहिल यानी मूर्ख गवार, शास्त्रों में वचन आते हैं कि जब कोई आत्मा के कल्याण के रास्ते पर अग्रसर नहीं है, जिसे परमात्मा की सोधी नहीं है, परमात्मा का जिसको ख्याल नहीं है, उसका जीना भी कोई जीना है, उसका दुनिया में आना या ना आना एक जैसा है। क्योंकि जब कोई अपने लक्ष्य से गिर जाए, अपने मकसद से गिर जाए, फिर वो लेखे में, वो गिनती में वो इंसान कैसे रह सकता है। सामाजिक स्तर पर भी उसकी कदर और कीमत फिर कुछ नहीं रहती। और जहाँ ये आत्मिक कल्याण का मार्ग है कि परमात्मा ने जब भेजा ही इसी काम के लिए है, और इसी काम को भूल करके कंकड़ों में, पत्थरों में, नफसानियत के सामानों में रचा पचा हुआ इंसान इस वक्त के इंतजार करता रहता है। और जब ये वक्त शुरू होता है, देखते हैं 10 बजे बाजार खुलने लगता है, यूं तो 7 बजे ही बाजार का खुलना शुरू हो जाता है। कोई होटल वगैरह, चाय की दुकानें वगैरह खुलना शुरू हो जाते हैं। 9 बजे कुछ किराना की दुकानें खुली मिलेंगी, होटल, दूध की दुकान, इस तरह की। और 10 बजे के बाद तो पूरे बाजार के बाजार खुल जाते हैं। सारा दिन लगे रहने पर भी आत्मिक कल्याण का कोई कार्य वे लोग नहीं करते। और रात्रि के समय इन काम धंधों से फर्क होकर घर में आकर खाना खाकर भी मनोरंजन करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, और इसी प्रकार फिर सो जाते हैं। रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए, हीरे जैसा जन्म था कौड़ी बदले जाए। वही बात हुई। महापुरुषों ने अटल फैसले लिख दिए, वर्णन में ग्रंथ के ग्रंथ भर दिए हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि दिन कमाने खाने में चला जाता है और रात्रि सो करके इंसान गुजार देता है। ये कौड़ियों में ये जीवन जो है हीरे जैसा है, लेकिन कौड़ियों में इसका विनाश कर देता है। चंद कंकर पत्थर और कौड़ियाँ इकट्ठे करने में, धन पदार्थ इकट्ठा करने में हीरे जैसे जन्म को गंवा करके खाली हाथ इस दुनिया से चला जाता है। और फिर दुनिया कहती है कि फलां व्यक्ति मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। एक मृत्यु संत महापुरुष वर्णन करते हैं कि जिस मरने से जग डरे, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब हुक मरी है, कब हुक पाइए पूरन परमानंद। फरमाते हैं कि जिस मृत्यु से संसार डरता है, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद,
दुनिया जिस मृत्यु से डरती है, मेरे मन में उस वक्त उस घड़ी के लिए आनंद भरा हुआ है कि कब वो घड़ी आएगी, कि कब हुक मरी है, कब हुक पाइए पूर्ण परमान। वो घड़ी बड़ी सुलखनी है, खुशियां प्रदान करने वाली है, सुख देने वाली है, कि जिस वक्त ये आत्मा इस शरीर को छोड़ करके अपने असली निज घर में चली जाए। सोचो, कौन अपने घर में नहीं जाना चाहेगा? हर कोई अपने घर जाने के लिए ही दिल में एक तमन्ना लिए हुए सफ़र करता रहता है। कोई अपने शहर से दूसरे शहर जाता है किसी कार्यवश, कोई बिजनेस के सिलसिले में जाता है, कोई रिश्तेदारी में, कोई ब्याह सगाई में जाता है, कोई किसी के मर जाने पर वहाँ बैठक में जाता है। लेकिन दिल के अंदर एक तमन्ना लगी रहेगी कि कब मैं फारग हो करके अपने घर वापस लौटूंगा। और यही अपना घर जो संत बताते हैं, ये वो असली निज घर है कि जिसको मरने के बाद ही पाया जा सकता है। मृत्यु के बाद पूर्ण परमानंद मिलता है, लेकिन जो हर पल का आनंद है, जो अभी वो वक्त आया नहीं है, तो उस आनंद की शुरुआत हम अपनी खुली आँखों से या बंद आँखों से अनुभव कर सकते हैं। ये आनंद शुरू हो गया है, अभी से, आज से हम शुरू करें और अमृत वेले का ये सहारा लेकर, अमृत वेले का लाभ इसलिए अधिक है कि सूर्य उदय होने के बाद जब दुनिया जाग जाती है तो फिर अनेक अनेक रुकावटों का, बाधाओं का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एक साधक को, भजन अभ्यास करने वाले को। जो अमृत वेले में बैठ करके अगर ये लाभ उठाया जाए तो अधिक से अधिक ध्यान लगने का सुअवसर प्राप्त हो जाता है। मुश्किलों का सामना किए बिना ध्यान लगाने में प्रेमी सेवक सफल हो जाता है। बड़ी बात कि ऐसे वक्त में जब सुबह सवेरे हम उठते हैं, किसी से भी हम पहले उठे, कोई घर में जगा हुआ नहीं है, किसी के जगने का, किसी के उठने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कोई हम जैसा गुरुमुख होगा, वही जगा हुआ होगा, वो हमारे घर के पास वाला घर है, 2-4 घर के बाद है, 10 घर के बाद है, 100 घरों के बाद है, जाने कहाँ है। लेकिन हमें ये एहसास नहीं होता कि कोई और जगा हुआ है। कोई प्रदूषण, किसी प्रकार की आवाज़ का, ध्वनि का कुछ भी हम महसूस नहीं करते और स्वयं हम अपने आप में स्थित होने के लिए, अपने आप से रूबरू होने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। ना कोई दिखाई देगा, ना कोई विचार आएगा, ना हमने ये महसूस किया होता है। हम जानते हैं कि सब के सब सोए पड़े हैं, तो हम क्यों उठे हैं, हम क्यों जागे हैं इतनी जल्दी? क्योंकि हमने अपने निजी कार्य को करना, अपने काम को करना है। यही वो अपना काम है, भजन सुमरन ध्यान का, जो शास्त्रों में वर्णन है, ग्रंथों में वर्णन है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नित्य प्रति हमें समझाया करते हैं, जतलाया करते हैं और इस रास्ते पर चलाया करते हैं। और इसी बीच जब हम एक निश्चित स्थान पर अपने बैठ जाते हैं, ये नित्य प्रति का हमारा नियम शुरू हो चला है। अब हम बैठ करके अपने सतगुरु को दंडवत प्रणाम करते हुए, उनका ध्यान करते हुए
इस एकांत का, इस एकाग्रता का लाभ उठाने की शुरुआत करते हैं और अपने मन को एकाग्रता की ओर लेकर चल पड़ते हैं। धीरे 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 श्वासों का नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आना और जाना, ये क्रम जारी रहता है। इस क्रम को जारी रखते हुए बिल्कुल अपने विचारों को पाक पवित्र करते हुए मस्तक पर सतगुरु का ध्यान लगा हुआ है। चित्तवृत्तियों में सतगुरु के वचनों का पालन हो रहा है और नाम, वो शब्द में सुरती जुड़ गई है। हमने शब्द के साथ सुरती जोड़ दी, क्योंकि सुरती सुबह सुबह अमृत वेले में अभी बिखरी ही नहीं है, क्योंकि रात को सिमटा करके जब हम सुरती को समेट करके सो गए थे, और अब ये हमारा पहला अवसर है जगने के बाद हमारी सुरती बिखर जाए, उससे पहले ही हमने सुरती को शब्द के साथ जोड़ दिया है, अपने ध्यान को शब्द के साथ जोड़ दिया है और श्वासों के साथ चल पड़े हैं। धीरे धीरे ऊपर जाना, फिर धीरे धीरे श्वास लौट कर के आना और सुरती को ऊपर छोड़ाना, शब्द को ऊपर छोड़ाना, और फिर भूल चूक करके फिर सुरती वापस नीचे आ जाती है। फिर श्वासों के साथ सुरत और शब्द का योग होता हुआ ऊपर की ओर अपनी मंजिले मकसूद को ऊपरी लोकों में ख्याल करते हुए, अनुभव करते हुए इस संसार और इस शरीर के भीतरी संसार को, जो मिट्टी का देश है, जो माया का देश है, इसको लगातार बार बार छोड़ने का प्रयास करते हुए धीरे 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 ध्यान में एकाग्रता आती है और कहीं संसार का ध्यान मुकम्मल तौर पर मिटता हुआ और संसार के साथ शरीर भी मिटता हुआ अनुभव होने लगता है, और एक ऐसी भी स्थिति आ ही जाती है कि फिर न शरीर, न संसार, न कुछ और, केवल एक सतगुरु का ध्यान, सतगुरु का शब्द जो है, इसी में हम रमते चले जाते हैं, उसी में समाते हुए चले जाते हैं, और वो शब्द जैसे कि हमारे भीतर और हम शब्द के भीतर समा गए हों, यानी ऐसा लगता है कि जैसे आत्मा और परमात्मा एक हो रहे हों और एक हो गए हों। तो सोचो, जब शरीर नहीं रहेगा अंत में, जब ये जीवात्मा शरीर को छोड़ देती है तो अकेले ही होती है। अब दुनिया वाले कहते रहते हैं कि फलां व्यक्ति मर गया, वो तो शरीर था, मर गया तो मर गया, उसको जला दिया जाएगा। अगर सुमरन में ये अनुभव होता है कि शरीर नहीं है, शरीर है ही नहीं, अब उसको जलाओ या दफनाओ, लेकिन शरीर का एहसास भी नहीं हो रहा हमें। न जलाने की जरूरत है, न दफनाने की जरूरत है, केवल सुरत रह गई है, साफ सुथरी पाक पवित्र होकर के केवल ये सूक्ष्म जीवात्मा ही रह गई है, और कुछ बाकी ख्याल ही नहीं रहता। जो नहीं है वो तो पहले से भी नहीं था, लेकिन उस नहीं है को समझने में इंसान वर्षों के वर्ष लगा देता है, पूरा जन्म लगा देता है, कई कई जन्म लगा देता है, यहाँ तक कि
जन्म जन्मांतर भी लगा देता है। इस जन्म में अगर ये अनुभव हो जाए, शरीर तो था ही नहीं, भला शरीर कब था? शरीर तो इस दुनिया में आया है। माता के गर्भ से एक रचना रचाई गई है, लेकिन विशेष तो वो जीवात्मा है जो इस शरीर को इस संसार में आकर के धारण करती है। और विशेष ये जीवात्मा है जो केवल अपना कार्य करके शरीर को यहीं छोड़ करके आगे निकल जाती है। अगर यही समझ आ जाए कि शरीर न था और न है न रहेगा, शरीर के होते हुए ये समझ में आ जाए कि शरीर नहीं है, संसार के रहते ये समझ में आ जाए कि संसार नहीं है, ये नहीं वाली चीज को भी हम है मान करके, संसार को है मान करके, शरीर को है मान करके, और जो है असल में जो था है और रहेगा उसको नहीं मान लिया है। यानी आत्मा जो अजर अमर है, जो आत्मा पहले भी थी, 84 लाख योनियों में भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, इसकी हमें कोई खबर नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई समझदारी नहीं है। और यही अगर हमसे रोज का रोज अभ्यास होने लगे कि हम बिना शरीर के अपने आप को महसूस करते रहें, जितना समय अब हमें श्री गुरु महाराज जी 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए कहते हैं, और हम ईमानदारी से सच्चे दिल से 2 घंटे अगर इसी प्रकार अभ्यास करते हैं, अब चाहे कोई 2 बजे उठकर करे, 3 बजे उठकर करे, कोई 4 बजे उठ कर के करे, कोई 5 बजे उठ कर के करे, 6 बजे उठ कर के करे, 7 बजे उठ कर के करे, फिर चाहे किसी भी टाइम करे, उसका उन मुश्किलों से मुकाबला बढ़ता जाएगा जो बाहरी तौर पर है। भीतर की जो मुश्किलें हैं वो अपने स्तर पर रहती ही हैं, लेकिन जो बाहरी मुश्किलें हैं, किसी की आवाज़ आएगी, किसी का शोर आएगा, घर के अंदर तो आएगा ही आएगा, गली में से आएगा, सड़क से आएगा, और इस प्रकार तो फिर कितने और ऐसे बाधा करने वाले हमारे सामने नज़ारे पेश होने लगते हैं। हमारे फ़ोन की घंटियां बजने लगती है, कोई द्वार खटखटा देता है, तो ये बड़ी भयंकर बाधाएं हैं। कोई इनका मुकाबला कर सकता है तो फिर किसी भी वक्त बैठ सकता है भजन सुमरन के लिए, तो 24 घंटे है। लेकिन ये अमृत वेले की विशेषता है कि बहुत सारी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो इनसे जूझने का जो ना प्रयास करना पड़े। तो ये अमृत वेला जो है बिल्कुल प्योर खालिस 22 कैरेट गोल्ड है, बिना किसी मिलावट के। ना कोई आवाज़ है, ना कोई कौतूहल है, और ये हमारा स्वयं का अपना मन, अपना विचार सब एकदम से अपने आप टिका हुआ हम महसूस करेंगे। और ये 2 घंटे रोज जो सतगुरु की हिदायत के अनुसार इस प्रकार हम रोज 2 घंटे बिना शरीर के अपने आप को महसूस करेंगे, तो एक प्रकार से तो ये हमारा रोज रोज का नित्य का मृत्यु का सुंदर नज़ारा होगा। और ये आनंदित
कण आनंद के पल अपने भीतर महसूस करते हुए, अपने भीतर संजोते हुए, बार बार अभ्यास के कारण फिर ये बड़ा आनंद जो पूर्ण तौर से शरीर के मिट जाने पर जो मिलता है, ये आत्मा अपने असली घर में, परमात्मा के घर में पहुंच जाती है, परमात्मा के साथ मिल जाती है। और इस आत्मा का अपना अलग से जो अलग अलग शरीरों में वजूद बना हुआ है, पहचान बनी हुई है, ये सब कुछ समाप्त हो करके ये बूंद समुंदर में, समुंदर की बूंद समुद्र में मिल करके पूर्ण परमानंद को प्राप्त करती है। इसी को दर्शाया गया है कि कब हुक मिली है, कब हुक पाइए पूर्ण परमानंद, कि जिस मरने से जग डरे, डरता है ना संसार, जिस मृत्यु से डरता है, उसी मृत्यु को संत आनंद रूप में देखते हैं। लेकिन वक्त से तो पहले कोई मर नहीं सकता, क्योंकि जिस कार्य को करने के लिए आए हैं, जितना समय मिला हुआ है उतना समय अगर कार्य करने का अवसर मिलता रहे, कार्य करते चलो। लेकिन जिसने आनंद की खोज कर ली है कि शरीर को रहित करते हुए, शरीर का ख्याल मिटते हुए, संसार का ख्याल मिटते हुए, मोह का, माया का लोभ मिटते हुए जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी की लालसा बढ़ते हुए, उसी की भूख और प्यास बढ़ते हुए पूर्ण परमानंद की एक तलब भजन अभ्यास करने वाले को होती है। और वो तभी पूर्ति होती है जब मुकम्मल ये शरीर को छोड़ करके जीवात्मा परमात्मा से एक हो जाती है और शरीर यहाँ जला दिया जाता है। और यही फर्क बताते हैं संत महापुरुष कि जिस मरने से दुनिया कतराती है, घबराती है, उसी मृत्यु का नज़ारा संत महापुरुष हर श्वास में अनुभव करते हैं। और हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके हम रोज का रोज ये अनुभव कर सकते हैं, अपनी मृत्यु को लाइव देख सकते हैं। मृत्यु नहीं रह जाती, मृत्यु एक सुंदर सुखद नज़ारा बन करके ये एक स्वर्णिम अवसर बन जाता है कि ना फिर इन लम्हों में, इन घड़ियों में कोई दुख महसूस होता है, ना कोई सुख महसूस होता है, ना कोई अपना नज़र आता है, ना बेगाना नज़र आता है। देखो, अपना होगा कोई, वहाँ से भी सुख दुख दोनों मिलेंगे। बेगाना होगा तो वहाँ से सुख ना समझ में आए, केवल दुख ही मिलेगा। लेकिन महापुरुषों ने सुख और दुख से, दोनों से ऊपर उठने के लिए ये मार्ग दर्शाया है। सुख और दुख से, अपने और पराये से, अच्छे और बुरे से, झूठे और सच्चे से, जितने भी विकार पैदा होते आए जीवन भर, क्या हुआ है, ये मेरा अपना है, ये मेरा बेगाना है, ये संसारिक है, ये पाप है, ये धर्म है, ये पुण्य है, ये नीचा है, ये ऊंचा है। जितना भी पसारा हम देखते हैं, हमारे भीतर विकार ही विकार पनपते रहते हैं। ये वो अवसर है 2 घंटे भजन सुमरन करने का, कि इस 2 घंटे के इस सुंदर समय में, स्वर्णिम अवसर में कोई विकार नया खड़ा नहीं होता, बल्कि जो पुराने जन्म जन्मांतरों के विकार हैं, दुख हैं,
कोई अपना है, कोई बेगाना है, कोई सच्चा है, कोई झूठा है, कोई पाप है, कोई पुण्य है। ये सब के सब इस 2 घंटे भजन सुमरन अभ्यास में सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के आशीर्वाद से सब एक एक करके ऐसे मिटते चले जाते हैं। अथाह के अथाह पाप भजन सुमरन के प्रताप से मिटते रहते हैं, मिट जाते हैं। मिटते मिटते सब के सब खाली हो जाते हैं। मन शीशे की तरह साफ हो जाता है। आत्मा पवित्र मेल कुचेल से, आत्मा रूपी जो बूंद है वो हर प्रकार के कीचड़ से साफ होकर पाक पवित्र फिल्टर होकर के शुद्ध आत्मा, शुद्ध परमात्मा में मिल करके एकाकार हो जाती है। फिर न सुख रहता है, न दुख रहता है, न अच्छा रहता है, न बुरा रहता है। और ये थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हुए 2 घंटे का ये अभ्यास सुबह सवेरे 24 घंटे के अंदर बहुत ही सुखद अनुभव कराने वाला ये अवसर है। ये सुमरन भजन अभ्यास का 2 घंटे का अवसर, बड़े बड़े तजर्बे इसके अंदर, इस वक्त के अंदर भीतर ही भीतर आत्मा की कुशल क्षेम, आत्मा की सुख दुख की कहानी, आत्मा की खुशियाँ, आत्मा की जुबानी हम अनुभव करने लगते हैं कि आत्मा क्या कहती है। जिह्वा से हम कहते हैं, जिह्वा से पुकार करते हैं, कानों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं। फिर ये आँखों से देखना, कानों से सुनना, जिह्वा से कहना, ये कुछ नज़ारा ही बदल जाता है। रोम रोम के अंदर वो ध्वनि सुनाई देती है जो इन कानों की मोहताज नहीं। रोम रोम से एक पुकार गूंजती हुई, एक प्रार्थना गूंजती हुई हम महसूस करते हैं, जो इस जुबान की और इस मुंह की मोहताज नहीं। आँखों से अपना वो निज घर का रास्ता चलता हुआ हमें नज़र आता है। उस रास्ते पर चलते हुए हम अपने आप को देखते हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, अपने घर की ओर बढ़ रहा हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा भी थोड़ा थोड़ा समझने लगता है तो दूर बार थोड़ी सी दूरी पर से जब देखता है कि वो मेरा मकान है, यहाँ मैं रहता हूँ, तो दूर से वो चिल्लाने लगता है, खुशियाँ मनाने लगता है कि अपना घर आ गया, अपना घर आ गया। हमने देखा होगा अपने छोटे बच्चे को, छोटे पोते को, नाती को इस प्रकार जब बाहर थोड़ी देर के लिए कहीं जाते हैं और वापस आते हैं तो वो कितनी खुशी महसूस करता है, कितनी उछल कूद करता है, खुशियाँ मनाता है। ऐसे ही आत्मिक स्तर पर, आत्मा रूप में ये खुशी जो हम अनुभव करते हैं वो हमारे रोम रोम में हम महसूस कर पाते हैं। हमारा रोम रोम ये गवाही देता है कि आत्मा अब अपने घर की ओर बढ़ रही है। रोज ये सफ़र जो है बदस्तूर जारी है। मेरा घर आने वाला है, मेरा परमात्मा आने वाला है। आत्मा और परमात्मा अब एक होने वाला है। ये ध्यान की महत्ता है, ये ध्यान का महत्व है। जब ध्यान गहरा होता जाएगा, भजन अभ्यास में, सुमरन में बैठे हुए ध्यान को गहरा करते जाए, ध्यान को गहरा करते 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 अपने स्थूल रूप को सूक्ष्मता में परिवर्तित होते हुए हम अनुभव करने लगेंगे। ये इतना मुश्किल कार्य नहीं है अगर हम सतगुरु की हिदायत को अपने सिर पर रखें, सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करें और उन्हीं की अनुकंपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं का ध्यान लगाते हुए मस्तक पर ये प्रयास हम रोज का रोज सुबह सवेरे सारी दुनिया के काम धंधों से पहला काम यही करें
जिससे हमारी दिनचर्या अच्छी हो, दिन का व्यवहार, शारीरिक व्यवहार, संसार, ये भी शुभ होते हुए, पवित्र होते हुए हमारा एक एक पल व्यतीत हो। हर पल के अंदर सुमरन की गूंज हमें सुनाई दे। जैसे कहते हैं, पहले सतगुरु ध्याइए, पाछे करिए काम। सबसे पहले ये सुमरन अभ्यास का, भजन का कार्य हम नित्य प्रति किया करें और रोज का रोज ये मृत्य समय का सुंदर नज़ारा, फिर कोई दुख नहीं होगा। जिस वक़्त यह लीला समाप्त होगी, ये शरीर और आत्मा छूटने लगेंगे, ये शरीर आत्मा को छोड़कर रह जाएगा और आत्मा शरीर को छोड़कर चल पड़ेगी, तो उस वक़्त भी चाहे आँख बंद हो, चाहे आँख खुली हो, ध्यान सतगुरु के शब्द में, सुरती सतगुरु के शब्द में जुड़ी होगी और परमात्मा के धाम में पहुँच रही होगी। फिर ना कोई चिंता होगी, ना फिक्र होगा, बस आत्मा का परमात्मा में निवास हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।